अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स ओ लेवल्स के सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज़ आवर टुडेज टॉपिक। सो क्वाड्रिलेटरल, जो सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल है दैट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? यहाँ हम रेक्टेंगल बनाते हैं। दिस इज़ माय रेक्टेंगल। लेट्स कॉल दिस ए, बी, सी, डी, and then this point E। साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सारे एंगल्स, कॉर्नर एंगल्स 90 होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, नंबर 1, सबसे पहली स्टूडेंट प्रॉपर्टी ये है दैट इट हैज़ अ opposite parallel opposite sides। Opposite sides are parallel number 1। Opposite sides are equal in length। Opposite sides are equal in lengths and then all four angles are 90 degree, all corner angles are 90 degree, all four angles are 90 degree, or right angles, then the two diagonals are equal in lengths and the last one is diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और इजी भी हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें रेक्टेंगल के एंगल्स या साइड्स की इंफॉर्मेशन हो और अगर आप इनमें से कोई प्रॉपर्टी भूल जाओ और वहाँ पे अप्लाई हो रही हो, तो तब आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हो। तो काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इनको आपने याद रखना है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है एंड ये ए डी इज इक्वल पैरेलल टू डी सी बी सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन ये है कि ऑपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल भी होती हैं। ठीक है ना, ए बी और डी सी आपस में लेंथ में इक्वल भी हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सारे एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं एंड दे आर 90 डिग्री ईच, राइट एंगल्स हैं। उसके बाद डायगनल्स क्या होता है, ये पहला डायगनल है और ये दूसरा है। कहता है दोनों डायगनल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मीट करेंगे, मीन्स टू से कि ए ई की लेंथ, ठीक है, और ई से सी की लेंथ ये इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये लेंथ
और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली ई से बी और ई से डी ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। द सेकंड वन इज, यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं। द सेकंड वन इज स्क्वायर। आप सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सब साइड इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी एंड देन डायगोनल्स। इस पॉइंट को ई कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है। अब क्या, अब क्या इंफॉर्मेशन है इसकी, कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, देर आर, वही बात है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए पहली प्रॉपर्टी सेम है रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel, right? देन क्या है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये ए डी पैरेलल किसके हैं, बी सी के। नेक्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ और इक्वल। रेक्टेंगल में ये नहीं होता, रेक्टेंगल में जस्ट ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सारे जो कॉर्नर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर भी 90 होंगे। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कि जो दो डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, नंबर वन। द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, द डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट क्या है, कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वो ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, आई वुड से, ये जो डायगोनल है ए सी, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, इस वर्टेक्स एंगल को, ये भी इसको बाइसेक्ट करता है। मीन्स टू से, लेट्स अगर ये 90 होता है तो ये क्या होगा, 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 45 45 होंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल और नेक्स्ट ये है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, ये बाइसेक्ट नहीं, ये बाइसेक्ट तो कर रहा होता है बट परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जस्ट एक मेमोरी है, छोटी क्लास में आपने पढ़ी होती हैं प्रॉपर्टीज ये। डायगोनल्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी ऑब्वियस प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की। दोबारा देख लें कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90। डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल। डायगनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डायगनल्स जो हैं इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। अगर ये टोटल 90 है तो ये 45 45 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या कहता है, here we have the parallelogram A B C D। एक डायगोनल इसका ये है, दूसरा डायगोनल इसका ये है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट E। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज लिखते हैं पैरेललोग्राम की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, opposite sides are parallel। opposite sides are parallel, right? Opposite sides are equal in length। opposite sides are equal in length। right? opposite angles are equal, इसका मतलब क्या हुआ, opposite angles are equal, and then the last one is diagonal bisect each other। दैट्स इट। क्या मतलब हुआ, ये साइड पैरेलल है इस साइड के और लेंथ में इक्वल भी है। सिमिलरली ये साइड पैरेलल है इस साइड के और लेंथ में इक्वल भी है। नेक्स्ट, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। देन ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसी को मैं कह रहा हूँ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। और देन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगेन डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट में मीट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि ए से ई की लेंथ और ई से सी की लेंथ, ये दो लेंथ्स आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली डी से ई की लेंथ और ई से बी की लेंथ, ये दोनों भी आपस में क्या हैं, इक्वल है। दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है जो कि बच्चों को अक्सर भूल जाता है, रोम्बस। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। ठीक है, तो ये साइड पैरेलल है इसके, ये साइड पैरेलल है इसके। लेट्स कॉल इट ए।
A, B, C, and D. Then let's join diagonals and call it E. बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और लेंथ में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर भी होते हैं और लेंथ में इक्वल नहीं होते, सॉरी, जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को मिड पॉइंट में मीट करते हैं। सो लेट्स राइट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगेन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। Opposite sides are parallel, then all sides are equal in length, just like square. All sides are equal in lengths, and then opposite angles are equal, just like parallelogram. Opposite angles are equal. क्या मतलब हुआ? ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल एट बी इज इक्वल टू एंगल एट डी। ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देन अब डायगोनल पे आते हैं। डायगोनल्स bisect each other. Diagonals bisect each other. Then diagonals are perpendicular to each other. Okay. Next, इसकी भी वही प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल होता है ये इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। डायगोनल्स इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। चलें प्रॉपर्टी से दोबारा सुन लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मींस टू से ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस टू से एंगल एट सी इज इक्वल टू एंगल एट ए एंड एंगल एट डी इज इक्वल टू एंगल एट बी, ठीक है। देन क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल। देन क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस टू से कि ये एंगल्स क्या बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मीट करते हैं। एक बात मैंने बोली थी कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, वो गलती से था, नहीं होती, ठीक है। डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। लास्ट में क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स, मींस टू से कि ये जो टोटल एंगल होगा, जो भी होगा, ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बेसिकली डायगोनल्स इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम हम बनाते हैं। सो ए बी सी एंड डी, जस्ट दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है।
ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है ना, हो भी सकती हैं लेकिन इसमें नहीं है जस्ट। तो ट्रेपीजियम दो साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डायगोनल्स पे। ओके, सो लेट्स राइट प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एटलीस्ट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब इसका क्या मतलब है एटलीस्ट? एज आई सेड के दो साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स। अब ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हो सकती हैं। तो ट्रेपीजियम के लिए मिनिमम एक पेयर का होना ज़रूरी है, एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी हो भी सकती हैं पैरेलल, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट इसकी साइड्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देर इज़ नो एंगल प्रॉपर्टी, नथिंग, ठीक है। कोई डायगनल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि डायगनल इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं मिड पॉइंट पे, बाइसेक्ट करते हैं, या 90 एंगल, ऐसा कुछ इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सिंपल इज दैट कि ट्रेपीजियम में क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड्स ऑफ पेयर, ठीक है, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, दो साइड्स ऑपोजिट पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं ये, लेकिन ये पैरेलल हो भी सकती हैं, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसके एरियाज का फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द लास्ट वन, काइट। ये ऐसी शेप है काइट कि जैसे एग्जाम्स आते हैं बच्चों को रोम्बस भी भूल चुका होता है, काइट भी भूल चुका होता है, तो माइंड में क्या रहता है? जस्ट पैरेललोग्राम स्क्वायर, दैट्स बच्चों के माइंड में ये होता है। बाकी क्वाड्रिलेटरल काइट हम बनाते हैं तो कहते हैं सर ये क्या चीज़ है, ठीक है, बट ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ए बी सी डी, ये डायगनल्स हैं इसकी, स्मॉल डायगनल, ये लार्ज डायगनल है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल, बड़ी वाली साइड बड़ी वाली साइड के इक्वल, एंड देन दैट्स इट। चलिए प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये है इसमें कोई साइड पैरेलल नहीं होती, ठीक है, नथिंग, नो साइड इज पैरेलल। नेक्स्ट क्या है? डायगनल्स पे बात करते हैं। तो जो स्मॉल डायगनल है, ठीक है, या लार्ज डायगनल, इन सिंपल वर्ड्स लार्ज डायगनल, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। लार्ज डायगनल बाइसेक्ट दी स्मॉल डायगनल, ठीक है, ऐसा ही है ना, कि जो बड़े वाले डायगनल है, देखें ये वाला, ये छोटे वाले को मिड पॉइंट में मीट कर रहा है, अदरवाइज, ठीक है, ये सिर्फ बड़े बड़े वाले डायगनल के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एंगल क्या है, 90, ठीक है। सो डायगनल्स, ये प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई तो मैं खुद से लिखवा रहा हूँ। डायगनल्स मीट और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में मीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, कि जो डायगनल है, बड़ा वाला डायगनल, वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, छोटे वाला डायगनल नहीं, सिर्फ बड़े वाला डायगनल। तो क्या हम करेंगे, लार्ज डायगनल
काफ़ी ऑब्वियस प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से बना लें और इसको पिक्चर मेमोरी में सेव कर लें तो आपको डायग्राम को देख के ही ना आइडिया हो जाता है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, लार्ज डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन साइड्स पे आते हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंस। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। चलें अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है काइट की, पहले आप डायग्राम को ज़रा गौर से देख लें। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि जो बड़े वाला डायगोनल है जिसे हम लार्ज डायगोनल कह रहे हैं, वो छोटे वाले डायगोनल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीन्स टू से कि ए ई और ई सी, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। क्या मतलब हुआ, दोनों डायगनल्स के दरमियान जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्रीज है। नेक्स्ट क्या है, लार्ज डायगनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। क्या मतलब, वो यहाँ से आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि अगर ये एंगल हो तो जो बड़े वाला डायगनल है वो इस एंगल को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लार्ज डायगोनल है दैट बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लेकिन जो ये बात स्मॉल स्मॉल डायगोनल के लिए ट्रू नहीं है। मीन्स टू से देखें ये एक एंगल बन रहा है तो क्लियरली आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा, ये लेने जूम कर दिया, क्लियरली आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मीन्स टू से कि ये साइड इसके एडजेसेंट है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंड सिमिलरली ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। दैट्स इट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 6 क्वाड्रिलेटरल्स थे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और यही ओ लेवल के सिलेबस में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से एक ट्रेपीजियम है, उस पर हमने इतनी डिस्कशन नहीं की। जस्ट एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि उसकी जस्ट टू टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, मैंने बता दी है। अब इसका कुछ एरिया का फार्मूला है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक प्रॉपर्टी हमने और लिखी ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गेस करें क्या होगी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये आप सबको बात पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रोम्बस और काइट, ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पेपर्स के। ठीक है, रोम्बस एंड काइट, मे बी पैरेलग्राम का भी। उसके बाद हम जाएंगे पास्ट पेपर पे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।